बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, बढ़िया मज़े में होंगे और बहुत अच्छे से। बच्चों, आपकी ये सीरीज़ हमारे साथ चल रही है जिसके अंदर हमने आगाज़ किया है अपडेटेड क्वेश्चंस का, क्योंकि आपको पता है बच्चों, इन एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी हम 3 से 4 साल पहले वीडियोज़ बना चुके हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी आपको समझाए हैं, बट क्योंकि बोर्ड की तरफ से बुक्स अपडेट हुई हैं तो लिहाजा कुछ सवाल जो है वो चेंज हुए हैं, कुछ सवाल गलत थे उनको ठीक किया गया है, कुछ के आंसर्स भी जो गलत थे तो उनको रिप्लेस किया गया, कुछ सवाल ज़्यादा थे उनको कम कर दिया गया और कुछ को चेंज कर दिया गया। तो लिहाजा अगेन वी हैव स्टार्टेड द सीरीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड ऑनवर्ड्स। बच्चों, हम जाएंगे चैप्टर 9 तक, क्योंकि हमने अब तक जो वीडियोस अपलोड की है, आपके साथ शेयर की है, वो चैप्टर 9 तक है। वैसे हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, तो लिहाजा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अपडेटेड क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च करें चैप्टर नंबर 1 ऑल अपडेटेड क्वेश्चंस बाय द एजुकेशनल हब। तो आपके पास बच्चों वो वीडियो आएगा जिसके अंदर हमने चेंज होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सेम गोज फॉर चैप्टर नंबर 2 एंड नाउ इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 ऑल अपडेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले, लेकिन अगर अभी तक आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बच्चों आपके स्क्रीन पर शो होते हैं, काइंडली उनको भी फॉलो कर लें। हमारी टीम वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करती है ताकि आपको वो अपडेट्स मिलती रहें। सिमिलरली व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, व्हाट्सएप का लिंक आएगा, व्हाट्सएप चैनल को क्लिक करें, ऑन करें, उसे भी फॉलो करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो तैयार है, शुरू किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं आज अपडेटेड क्वेश्चंस की। तमाम वो सवालात जो नए आए हैं, जो चेंज हुए हैं, हम उन तमाम सवालात को एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे थ्रू आउट पूरे चैप्टर 3 में जितने भी सवाल चेंज हुए हैं। ठीक है, तो अभी कुछ जो सवाल फिलहाल जो बोर्ड पे आ सकते थे वो मैंने मेंशन कर दिए, लेकिन इनके अलावा और भी सवाल है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर बच्चों जो पहला सवाल है उसका पार्ट नंबर 3 जो है ये चेंज हुआ है, और कुछ खास चेंज नहीं हुआ, बस के अंडर रूट की जो वैल्यू है ये चेंज हुई है, लेकिन बहरहाल चेंज हुआ है तो हमने इसको इसमें शामिल किया है। तो बच्चों इस चीज़ को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा, फील भी देने की कोशिश करेंगे आपको ताकि आपको समझ में आए और कॉन्सेप्ट के साथ चले। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 चेंज हुआ है, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये बताएं कि जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है क्या ये वो पॉलिनोमियल है या वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों हमने पॉलिनोमियल को पहचानने की 2 रूल्स याद रखे हैं, 2 रूल्स पढ़े हैं। वो रूल्स क्या हैं? पॉलिनोमियल की पहचान के लिए आपने हमेशा वेरिएबल को देखना है। ठीक है, और वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए बी सी वट एवर, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल की तौर पे हमारी बुक में हमारे लेवल तक हो सकता है। तो हमने वेरिएबल्स की 2 चीज़ों को देखना है। नंबर 1 कि वेरिएबल की पावर जो है वो प्लस में होनी चाहिए। नंबर 1, ये बात समझ में आ गई। साथ ही साथ बच्चों जो वेरिएबल की पावर है वो, यानी कि जो वेरिएबल है वो खुद अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 शर्त पूरी होती हैं तो इसका मतलब है हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आप देखो 2 वेरिएबल है, इसकी पावर भी पॉजिटिव, यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 वो भी पॉजिटिव, तो आसान सा। यहाँ पर वेरिएबल 2 ही हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा? ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर माइनस हो जाती या पावर फ्रैक्शन में आ जाती, बटे की शक्ल में आ जाती, तो फिर ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता। बात क्लियर हो गई? ये बातें याद है, पहले भी बताई होंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1 और 2 चेंज हुआ है। ठीक है, तो आइए जी जरा इनको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 को देखते हैं सबसे पहले। पी स्क्वायर -100 अपॉन पी प्लस 10। चलो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर्मूलाज के बगैर चैप्टर 3, 4, 5 नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर्मूला शीट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, दी एजुकेशनल हब पे जाओ, वहाँ पर ऊपर पोर्शंस बने होते हैं, वहाँ पर जाओ, क्लिक करो, मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट करके अपने पास रखो, उसे याद करो। बजाय इसके कि आप पूरी बुक में फॉर्मूलाज ढूंढोगे, हमने बच्चों आपके लिए आसानी कर दी है, एक ही पेज पे सारे फॉर्मूलाज आपको दे दिए ताकि आप आसानी से उनको याद करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखो ये किसी का स्क्वायर है,
और ये भी किसी का स्क्वायर है, ठीक है। पी स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई? पी का है, ये तो बहुत आसान है। इसी तरह आपको स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए, वो भी हमने दिए हुए हैं, हर चीज दी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ सीखो, मजे लो और कॉन्सेप्ट को समझो, बस असल चीज ये है। 100 किसका स्क्वायर है बच्चों? 10 का स्क्वायर है। तो मैं जरा इसको स्क्वायर में तोड़ देता हूं, तो मैं पी स्क्वायर को अगर ऐसा लिख दूं, नाराजगी तो नहीं भैया? नहीं सर, लिख सकते हैं, ओके जी। आगे बढ़े। क्या बच्चों मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूं? बोलो भाई, लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 100 10 का स्क्वायर है ना, तो मैंने 100 को तोड़ दिया 10 के स्क्वायर के अंदर। अब मुझे बताओ, इस p को अगर a मान लो, इस 10 को अगर b मान लो, ये क्या बन रहा है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमें तो पता है, हमें तो पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। क्लियर है? तो अब मैं इसको p स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किसके बराबर? a प्लस बी। a कौन है? p प्लस b कौन है? 10। a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a कौन है? p माइनस b कौन है? 10। तो p स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर टूट गया किसके अंदर? p प्लस 10 p माइनस 10 के अंदर, बटे में क्या आया? p प्लस। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, देखो प्यारे बच्चों इस चीज को समझो, छोटा सा फर्क है लेकिन पूरी कहानी बदल जाती है। अगर बच्चों यहां पर मैं आपको एक केस सिनेरियो समझा रहा हूं, ताकि अगर कभी ऐसा सवाल भी जिंदगी में देखने को मिले तो आप गलती ना करें। अगर आप देखें, ये दो ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके दरमियान में लेट सपोज प्लस लगा दूं इस तरीके से, अब p प्लस 10 एक जैसे हैं, क्या हम इसको काट दें? तो आप इसको नहीं काट सकते, आप इसको नहीं काट सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। देखो यहाँ आओगे दी एजुकेशनल हब तक कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, वो कॉन्सेप्ट जो अब तक शायद आपके क्लियर नहीं थे लेकिन यहाँ क्लियर हुए। कॉन्सेप्ट को समझो। क्या कहा मैंने? यहाँ दो ब्रैकेट्स थी लेकिन दरमियान में अगर प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे वाली रकम के साथ ऊपर वाली वैल्यू को कट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब ये प्लस आ गया फिर इसका मतलब ये है कि ये p प्लस 10 इसके साथ भी है और ये p प्लस 10 इसके साथ भी है। नहीं समझ में आ रहा? आओ यहां समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा भाई। लेट्स सपोज अगर मैं लिख दूं 10 प्लस 4/6, तो मुझे बताओ कुछ शपाटर बच्चे क्या करेंगे? सर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। गलत कर दिया, गलत कर दिया। क्यों गलत किया भाई? भाई ये प्लस लगा हुआ है तो आप इसको उसके साथ नहीं काट सकते। इस 6 पे 10 का भी उतना ही हक है जितना इस 4 का है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको अलग अलग लिखते हैं। हम लिखेंगे 10/6 प्लस 4/6। अब आप इसको काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट आया? फील लिया? दिस इज व्हाट इट इज। अब अगर मैं ये लिखूं प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाए कुछ इस तरीके से, अब आप इसको काट सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। 10 दूनी 20 बटे, दिस इज योर आंसर। वैसे इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, 10 4 जा 40/6, तो 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 20/3। यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या दिया कि दो वैल्यूज के दरमियान अगर प्लस आ जाए तो डिनोमिनेटर कट नहीं होगा, नहीं काटोगे, फिर उसको आप अलग अलग करके लिखोगे फिर काटोगे। लेकिन अगर दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो नीचे वाले से डायरेक्ट काट सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर ये प्लस तो मैंने समझाने के लिए लगाया था लेकिन यहाँ प्लस था नहीं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, बराबर है। अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है, ना लिखेंगे। ये वाला केस चल रहा है। तो मुझे बताओ सिंपली p प्लस 10 से p प्लस 10 बढ़ जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर प्लस होता तो इसके साथ इसको अलग लिखते और इसके साथ इसको अलग लिखते। बोलो भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैंने बहुत टाइम दिया बच्चों इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत मेन है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मेरे ख्याल से आप भी करते होंगे अब तक अगर नहीं पता था।
आज पता चल गया। पीछे क्या बचा भैया, t माइनस टेन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो मजा आ रहा है, फील लेकर चल रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है या नहीं है? फीडबैक चाहिए कमेंट के अंदर, यस सर समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो देखो ये सारी चीजें बच्चों, देखो इन सबको करने से वीडियो जरूर लंबा होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर आप बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं। अरे भाई देखो बात ये है, लंबा वीडियो बनाना बच्चों मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। देखो मेरी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें तो खाली देखना है ना। बट कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा? कॉन्सेप्ट आएगा जब आप डिटेल में चीज़ को समझेंगे। सिर्फ अगर मैं अभी यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता, मुझे बताओ ईमानदारी से कितने बच्चे ऐसे थे जिनको अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उनको आज पता चला, उनको आज पता चला कि जी सर ये भी होता है क्या अगर दरमियान, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाते हुए देखा है। ये बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पर आकर फंसते हैं क्या अगर दरमियान में प्लस लगा होता है, अक्सर वो काट देते हैं डायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशनली प्रूव्ड हैं, इनको मैंने बच्चों ऑब्जर्व किया है, तभी मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ स्टूडेंट जहाँ गलती कर रहा होता है मैं उस चीज़ पर ब्रेक लगाकर उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ आपके साथ भी, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर ना अटकें। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। आइए जी, 3a स्क्वायर प्लस 3ab बटे में है जी 3a स्क्वायर 6ab प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। चले जी सॉल्व के लिए जाते हैं, सॉल्व करते हैं। 3a स्क्वायर प्लस 3ab, सवाल को एज इट इज उतारा, 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। चलो अब बच्चों कॉमन, सबसे पहला काम हमने यही सीखा है फैक्टराइजेशन के अंदर, सबसे पहली चीज कॉमन, जो कॉमन नजर आ रहा है वो कॉमन ले लो। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, दोनों से 3 को बाहर खींच लो, खींच लिया। इसके पास 2a है, इसके पास 1a है, तो छोटा कौन है? 1a, तो जो छोटा होता है हमेशा वो कॉमन आता है। अब इसके पास b है, इसके पास b नहीं है, तो कॉमन नहीं आ सकता। बस अब पीछे क्या बचा? आइए जी, ये 3 था बाहर चला गया, 2a थे 1 बाहर चला गया, तो 1a बच गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ये 3 बाहर जा चुका, ये 1a है बाहर जा चुका, पीछे खाली क्या बचा? b बचा। क्लियर है? नीचे आ जाओ। 3 और 3 कॉमन है, लेकिन 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो इसका मतलब इन तीनों से 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमेशा छोटी वैल्यू ली जाती है, तो तीनों में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ 2a है, यहाँ 1a है, यहाँ a है ही नहीं, तो इसलिए हम a कॉमन नहीं ले सकते। सिमिलरली हम b भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ b और यहाँ b है, लेकिन यहाँ b नहीं है, तो लिहाजा खाली 3 कॉमन आएगा। चले जी, पीछे क्या बचा? ये 3 बाहर चला गया, पीछे क्या बचा? a स्क्वायर बचा, प्लस लगा, 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 6, ये a और b बचे, फिर प्लस लगा, ये 3 बाहर जा चुका, पीछे क्या बचा? खाली b स्क्वायर। हाँ भैया चपाटर बच्चों, क्या होने वाला है पहचान तो गए होंगे। अब अगेन देखो यहाँ पर, ये 3a इसके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में है, ये 3b इसके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में है, तो यही वाली कंडीशन है, तो लिहाजा यहाँ पर हम 3 को 3 से मार देंगे। क्लियर? कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बचा? ऊपर बचा जी a इंटू a प्लस बी। अब यहाँ देखो जरा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ भैया ये तो बड़ा आसान फॉर्मूला है, तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा ही है, तो मैं इस ब्रैकेट को क्यों ना बंद कर दूं? किसके अंदर? a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। ये लो बंद कर दी, ठीक है। अच्छा अब एक चीज हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, क्या पढ़ा था? b की पावर 6 बटा b की पावर 4। अगर बेस सेम हो
डिवाइड की शक्ल में हो, पावर माइनस हो जाती है, तो ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा ही है, यही काम यहाँ हो रहा है। देखो ये a प्लस बी है, इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 है, ये भी a प्लस बी है, दोनों बेसिस सेम है, दोनों बेसिस सेम है। देखो भाई दोनों बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। पावर माइनस से मुराद ये है कि ये a प्लस बी जो 1 है ये मर गया, यहाँ 2 थे तो 2 से 1 मर गया, पीछे क्या बचा? एक a प्लस बी बचा, तो आंसर हो जाएगा a अपॉन a प्लस बी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया, फील लिया? कमेंट में आंसर चाहिए, जी सर फील ले रहे हैं और मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? वीडियो को पॉज कर लें, सुकून से छाप लें। ये थे बच्चों अपडेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट और है, पार्ट नंबर 6, जो कि हमने सॉल्व करना है। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज 3.4 का आखिरी सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पार्ट 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर लिया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ऊपर 3 पार्ट हमारे पास बुक में अपडेट हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 के अपडेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो भाई, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 से। लेट्स सपोज हमारे पास पार्ट नंबर 4 यहाँ पर है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 6। चलो भाई, ये एक फ्रैक्शन दरमियान में माइनस, तो जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है भैया? बड़ा आसान तरीका होता है सर, इसको दोबारा लिख लोगे। एलसीएम का तरीका ये है, डिनोमिनेटर को मिला के लिख दो, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 6, इस तरीके से मल्टीप्लाई की शक्ल में, और फिर इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6, फिर ये माइनस लगा, और जब भी माइनस हो बच्चों तो आपने काम हमेशा ब्रैकेट में करना है, क्योंकि माइनस की वजह से वैल्यूज के साइन बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? x प्लस 1 है, तो यहाँ पर जाकर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी सिंपल, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो चले जी। ये x से मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर हुआ, फिर ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो x 6x। अब ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2x, माइनस प्लस माइनस 2 6 12। क्लियर है? माइनस एज इट इज। अब इनको सॉल्व करो, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों प्लस के हैं तो लिहाजा प्लस का 3x। नाउ प्लस का 1 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो 1x, 1 हम नहीं लिखते, खाली x लिख देते हैं, प्लस 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 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 जा 3। क्लियर है? अपॉन में आ जाएं तो अपॉन में ऐसे ही चलता रहेगा, x प्लस 3 x प्लस 6। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर एज इट इज। अब ये दोनों x और x है, वेरिएबल सेम है, तो प्लस माइनस हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, 6 बढ़ा तो प्लस का 4 बचा, पीछे बचा माइनस का 12। अब बाहर माइनस है, सब के साइन बदल दो, ये x स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का x माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, आगे भी कर सकते हैं, ये प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस को इसलिए बताता हूँ, जब भी व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व नेगेटिव साइन तो हमेशा उसको ब्रैकेट के साथ लेकर चलो, क्योंकि आगे जाकर सारी कहानी चेंज हो जाती है। आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो सारा सवाल गलत हो जाता। x प्लस 3 x प्लस 6। चलो भाई, अब ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, मर गया, बोलो भाई मर गया। अब इसको देखो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 3 और 1 क्या हुए? 4x हुए, तो माइनस का 4x प्लस का 4x मर गया।
समझ में आई बात? तो हमारे पास पीछे क्या बचा, माइनस का 12 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 12 और 3 15, और नीचे क्या है, x प्लस 3 x प्लस 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। फॉलो करो, मजा आ रहा है? फील लेकर चल रहे हो किस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं और किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? जल्दी से कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 5। ये हमारे पास है जी 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस, एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन दरमियान में माइनस, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब डिनोमिनेटर को एक साथ लिख दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी ही आएगा। अब लेकिन यहाँ माइनस है तो लिहाजा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी आएगा। हमें पता है कि जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा वही नंबर आता है। आप 1000 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भैया, 1 आए, अरे नहीं भैया 1000 आए। ठीक है, तो जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है। जब भी आप किसी नंबर को, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो a माइनस बी अपनी जगह, अब बाहर माइनस है, इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। ये a प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये b प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। नीचे है a प्लस बी a माइनस, चलो भाई ये प्लस का a माइनस का a मर गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। एक और एक कितने हुए भैया, 2 भी हुए। और नीचे देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ भैया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट है तो स्पीड है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो जहाँ मसला आता है वहाँ हम ब्रेक लगाते हैं, जोर देते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। खाली भगाने का कोई मकसद नहीं है भैया, हैं खाली भगाने के लिए या सिर्फ सोल्यूशन करवाने के लिए नहीं आए हैं, कॉन्सेप्ट देना। सोल्यूशन तो तुम्हें किसी भी बुक से मिल सकता है, साथ वाले की कॉपी से देख के सोल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए तो चले जी, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो बच्चों पार्ट नंबर 6 अ लिटिल बिट ट्रिकी, तो इसलिए ज़रा इसको तवज्जो से देखेंगे। सवाल है जी 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, सवाल को समझेंगे भाई। यहां देखो एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन, सर एलसीएम ले लें, नहीं भाई। देखो आपने डिनोमिनेटर को पहले ये देखना है क्या कि वो मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। अगर उसके अंदर सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश है तो हम पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर देखो इस सवाल में डिनोमिनेटर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे, ये और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ देखो वाई स्क्वायर माइनस 1 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो भी लिखा था हमने। तो जरा मैं इसको शक्ल में ब्रेक करूं तो मैंने लिखा 4y। मुझे बताओ बच्चों वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस लगाया, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो 1 आएगा। तो हमने 1 का स्क्वायर खुद बना दिया, क्योंकि मुझे पता है 1 की पावर 1 करोड़ भी हो तो 1 ही आएगा, आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर जितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ ये है जेड है। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इस y को अगर a मान लो, इस 1 को अगर b मान लो, फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। क्लियर हुई बात? तो हम लिख लेते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी। मेरा ए कौन है, वाई, प्लस बी कौन है, 1। ए माइनस बी, मेरा ए कौन है, वाई, माइनस बी कौन है। तो देखा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया, जहां हो रहा होगा उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर एलसीएम पे जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है, गौर से देखते जाओ। अब ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, दरमियान में माइनस, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम में गोलमाल है भैया। कहा गोलमाल है, जरा गौर से देखो। एलसीएम की एक शर्त है, शर्त यह है कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। कैसे भाई, यहाँ क्या है, y प्लस वन, वाई माइनस वन, पहले तो इनको लिख लो। अब इसकी बारी आई। अब हमने देखा यहाँ y माइनस वन है और y माइनस वन तो पहले से लिखा हुआ, सो हम रिपीट नहीं करते एलसीएम। बात समझ में आ गई, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने मिला के लिखा था, क्यों, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ देखो हमने मिला के लिखा था क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ ये y माइनस वन रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे y माइनस वन। ये y माइनस वन इसकी भी नुमाइंदगी कर रहा है, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और ये y माइनस वन इसकी भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। बात समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये मसला है, फिर आपने आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। देखो, जब एक नई बात आएगी उसके साथ लवाजमात भी आएंगे, उनको भी सीखना जरूरी। जैसे यहाँ हमने सीखा, एक साथ लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक साथ लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे आ रहे हो, एक जैसी वैल्यू आ रही हो, तो हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। तो फिर जब ये शर्त आएगी तो ये भी याद रखना है कि ऐसी शर्त में आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। इसमें क्या करना है, आइए ज़रा इसको समझते हैं। अब इसमें ऊपर क्या है, 4y है। अब आप ये देखो 4y किसका मालिक है, यहाँ पर इसकी जायदाद में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो भाई 4y की जायदाद में y प्लस वन भी है, 4y की जायदाद में y माइनस वन भी है, तो ये y माइनस वन यहाँ नहीं जाएगा। 4y कहेगा भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही y माइनस वन पड़ा हुआ है, तो ये वहाँ पर नहीं जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने कहा आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4y के पास ऑलरेडी उसकी जायदाद में y माइनस वन पड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी में, उसको y माइनस वन की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ क्या आया, माइनस लगा, यहाँ है जी y प्लस वन। अच्छा जी, अब y प्लस वन गरीब बंदा है। क्यों गरीब बंदा है, y प्लस वन के पास y माइनस वन तो है, y माइनस वन तो है, लेकिन y प्लस वन के पास इसकी जायदाद में, इसकी प्रॉपर्टी में y प्लस वन नहीं है। आप सीधा एलसीएम से चेक करो, 4y है, उसकी जायदाद में ये दोनों चीज़ें शामिल हैं जो एलसीएम में आई है, तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। लेकिन y प्लस वन की प्रॉपर्टी में खाली y माइनस वन है, y प्लस वन नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से y प्लस वन जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ रहे हो, देखो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में y माइनस वन नहीं गया, क्यों, क्योंकि y प्लस वन कह रहा है y माइनस वन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरी प्रॉपर्टी में, मुझे y माइनस वन की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे पास y प्लस वन नहीं है मेरी प्रॉपर्टी में, ला वो दे दो, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 4y है माइनस, अब मुझे ये बताओ, y प्लस वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, दोनों की बेस एक जैसी है, तो पावर जमा हो जाएंगी, दोनों की बेस एक जैसी है। अगर मैं तुमसे कहूँ ए स्क्वायर ज़रब ए की पावर 3, जवाब क्या होगा, ए की पावर 5। क्यों, बेस सेम है, पावर जमा हो गई, 3 और 2 5, तो यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर जमा हो जाएगी, ये हो जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े। नीचे है y प्लस वन, y माइनस वन, y प्लस वन, y माइनस। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, y को मान लो a, वन को मान लो b, दरमियान में प्लस है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। हाँ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर, a कौन है, y,
प्लस 2, ए और बी को मिला के लिख दो तो y बन जा y प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। बटे में आया जी y प्लस 1 y माइनस 1। चले जी, अब ये बाहर माइनस है, सबके साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये हो जाएगा माइनस का 1, नीचे वही है y प्लस 1 y माइनस 1। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इधर देखो, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 2y है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 चले गए, 2 बचे, 4 बड़ा प्लस का 2 बचा, पीछे क्या बचा माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, और क्या बचा माइनस का 1, वाई प्लस 1 वाई माइनस। अच्छा अब एक चीज़ अलजबरा में हमने पढ़ी, और वो ये पढ़ी कि हमेशा बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है, बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है। तो मैं ज़रा उसको तरतीब दे देता हूँ, माइनस का वाई स्क्वायर पहले ले आता हूँ, फिर लिखता हूँ 2y, फिर लिखता हूँ माइनस का 1, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अच्छा अब कुछ शपाटर बच्चे समझ गए होंगे क्या होने वाला, पहले तो खुद गैस करो, और फार्मूला मैं इरेज करने वाला हूँ, तो लिहाजा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, मैथ में बहुत सारी जगहों पे थोड़ी सी मेहनत हमें खुद करनी पड़ती, ठीक है, और मेहनत कैसी उसको भी समझ लो। देखो हमने ये पढ़ा, जब भी पहली वैल्यू हो हम उसे माइनस में नहीं छोड़ते, जो सबसे बड़ी पावर है हमारी कोशिश होती है कि हम उसको पॉजिटिव बनाएं। अब ये माइनस का जो वाई स्क्वायर है ये माइनस का है, इसका माइनस कैसे ख़त्म हो सकता है कि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ। अब अगर मैं तीनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2y माइनस का 2y बन जाएगा, साइन बदल जाएंगे सबके, ये माइनस का 1 है, ये क्या बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये चीज़ यही चीज़ नहीं बन गई है, सिर्फ साइन का फर्क है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का, ये क्या था ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था हम, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुला हुआ है, उसको बंद करना है, नहीं समझ में आई दोबारा समझ। भाई देखो यहाँ क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, इसको खोलकर ये बनाया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो आप कहेंगे सर इसको बंद करके हमें यह मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो ये प्लस का था तो इसलिए ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर बना था, लेकिन ये माइनस का है, तो अगर मैं इसको बंद करता हूं तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये क्या बनेगा, ये बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कौन है वाई, बी कौन है 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बाहर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे है वाई प्लस 1 और है वाई माइनस 1, तो अब देखो अगेन इसकी कोई पावर नहीं है, 1 है, ये बेस दोनों सेम है, तो ये वाई माइनस 1 का 1 मर जाएगा, और इसके 1 में से एक 1 निकला तो खाली 1 बच जाएगा, तो ऊपर क्या बचा वाई माइनस 1 और नीचे क्या बचा वाई प्लस, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर, क्लियर, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो हैं। देखो नए नए कॉन्सेप्ट है, सवाल जो अपडेट हुए हैं मज़े के हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, लेकिन फ़ायदा तब होगा जब आप ये कॉन्सेप्ट सीखें। मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक साथ जुड़े हुए हो तो भी अपनी प्रेजेंस बताना, शार्ट हो चुके हो तो ताकि हमें पता चल जाए कि आप जा चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चले बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.1 के तमाम अपडेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 3.2, और एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बच्चों एक ही क्वेश्चन अपडेट हुआ है, और वो है जी क्वेश्चन नंबर 17, और उस क्वेश्चन के दो जो पार्ट्स हैं
वो अपडेट हुए हैं, जो कि है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। अपडेट होने की वजह यह है कि पिछली बुक के अंदर एक ही पार्ट यानी कि एक ही सवाल 2 दफ़ा लिखा हुआ था, तो उन्होंने एक को चेंज किया, उसकी जगह नया सवाल इंट्रोड्यूस करवाया। तो आइए सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 और 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें अगेन फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके बराबर होता है? बराबर होता है जी ए माइनस बी के इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। अब इस फॉर्मूले को ज़रा यहाँ फिट करो, देखो ज़रा समझने की कोशिश करो। पहली ब्रैकेट क्या है? ए माइनस बी, तो इस 2x स्क्वायर को ए मान लो, 3y स्क्वायर को बी मान लो। क्या बना? ए माइनस बी बना। ये मैं अभी उसको एज इट इज लिख रहा हूँ। ये वाली ब्रैकेट मिली। अब अगली ब्रैकेट पे आओ, ये क्या है? ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ, क्या ए का अगर मैं स्क्वायर लूँ ये आ रहा है? जी सर बिल्कुल आ रहा है। 2x स्क्वायर का अगर स्क्वायर लें तो आएगा 4x की पावर 4, तो यहाँ पर दैट शुड बी 4। ठीक है, देखो ब्रैकेट से आप मैच करो सवाल को इसी तरीके से आप ये पहचान लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने ये नोट किया है, वो हमारी टीम को भी बहुत सारे मैसेजेस करते हैं रिगार्डिंग दिस कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ हमें यूज करना है। तो बच्चों सिर्फ इसका एक जवाब है, और वो जवाब है प्रैक्टिस। बस सिंपल। कैसे पता चलेगा? सर यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। 10th में भी बहुत सारे बच्चों खास तौर पे कंपोनेंट और डिविडेंडों के अंदर पूछते हैं कि सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला, हमें कैसे पता? तो आपको ऐसे ही पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस हमारा क्या है? हम चाहते हैं सर हम बुक खोलें, हमें पता चल जाए सवाल में ये लगाना है, इसमें ये लगाना है, सर हमें ये कुछ निशानी बता दें। निशानी कुछ नहीं, निशानी सिर्फ एक चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे सवाल सामने आएगा, सवाल को देखोगे तुम खुद समझ जाओगे ब्रेकिंग मिडिल टर्म हो रही है, डिफरेंस का फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, वट एवर द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज देयर, आप खुद ब खुद सिर्फ सवाल देख के पहचानोगे। शर्त है, ठीक है? तो चलो भाई वापस आते हैं। तो ये ए माइनस बी है, तो ये वाला ए स्क्वायर होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये ए स्क्वायर है, मान लिया। फिर होना चाहिए प्लस का ए और बी, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा दूं 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ भाई ठीक है। फिर होना चाहिए बी का स्क्वायर। बी कौन है? 3y स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 9y की पावर 4। बिल्कुल सही है सर, समझ में आई बात? प्रैक्टिस। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो ये पूरा भी किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ए किसको माना था? ए माना था 2x स्क्वायर को। बी किसको माना था? 3y स्क्वायर को। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या हुआ प्यारे बच्चों? 8। पावर पे पावर होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 का क्यूब 27, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, एंड दिस इज योर आंसर। 8x की पावर 6 माइनस 27y की पावर 6। क्लियर है? मजा आया? ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे ज़्यादा मजा आने वाला है इस सवाल के अंदर। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम इसे क्लियर करेंगे। जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो चलिए पार्ट नंबर 3 का ज़रा फील लो। अच्छा, फॉर्मूलाज दोनों मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम वहाँ यूज़ करें तो हमें आसानी हो। इसी तरह हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। और छोटा सा फर्क याद रखना है,
माइनस वाले के साथ पहला माइनस फिर प्लस, प्लस वाले के साथ पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है, बाकी वैल्यू सेम। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, पजल की तरह वैल्यूज को फैला दिया, आपने उनको जोड़ना है। किस तरीके से, आइए जी अभी आपने करना है मेरे साथ मिलके। देखो ये x माइनस वाई को मान लो ये है a माइनस बी, ये चीज a माइनस बी। मुझे बताओ ये अगली ब्रैकेट तुम्हें यहाँ कहाँ नजर आ रही है? क्या मैं इसको यूज करूं, या मैं इसको यूज करूं, या मैं इसको यूज करूं? यू हैव थ्री ऑप्शन, 1 2 और 3। जल्दी बताओ किसके साथ लगाएं। शपार्टर वो बच्चे होंगे जो फौरन ठक से बताएंगे सर ये वाली ब्रैकेट लगेगी, जल्दी से बताओ। अरे भाई अभी बताया, माइनस के बाद प्लस वाला आएगा, तो प्लस वाला ये रहा, ये रहा ना, यही आएगा इसको, सिंपल। बाकी ये दोनों तो माइनस के हैं, तो ये हमने जरा इसको तरतीब दे दी। आगे बढ़ते हैं, अगला है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब समझ लो a प्लस बी। इसके साथ अगली ब्रैकेट ये वाली कहाँ है, नंबर 2 या नंबर 3? हाँ अब बताओ, फंस गए, फंस गए, क्यों फंस गए सर? प्लस के साथ माइनस वाला है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले को जहन में रखना है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगली जो वैल्यू जो भी होती है ये पहले वाले का स्क्वायर होती, तो इसका स्क्वायर यहाँ है या यहाँ है? अगर भाई x का स्क्वायर यहाँ है ना, तो ये वाली ब्रैकेट आएगी इसके साथ। समझ में आई? देखो खुद ब खुद पजल को जोड़ते जाओगे, कहानी समझ में आती जाएगी। चलो मान लिया यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सर अब क्या करें? तो अगली चीज पे जाओ ना। अगली चीज क्या बताती है कि पिछले वाला जो a और b है इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, इसका स्क्वायर आखिर में आना चाहिए, तो बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ वाई की पावर 4 है। क्लियर? तो अब पीछे कौन बचा भैया? अब पीछे ये बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब तो पता ही है कि पीछे वही बचा, सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब मुझे बताओ ये पूरी ब्रैकेट किसके बराबर? ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इसके बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू के। ऐसे ही है ना भैया? तो गलत तो नहीं कर रहे? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए क्यू माइनस बी क्यू के। तो ए यहाँ कौन होगा? एक्स होगा, बी कौन होगा? वाई होगा। अब यहाँ आ जाओ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ठीक है, यहाँ ए कौन है? यहाँ भी ए एक्स है और बी कौन है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पहली ब्रैकेट में प्लस है तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहाँ ए कौन है? एक्स स्क्वायर, जी हाँ। बी कौन है? वाई। बंद करते जा रहे हैं, इसको बंद किया ये मिला, इसे बंद किया ये मिला, इसे बंद किया ये मिला। सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। क्या कहानी खत्म हुई? नहीं नहीं नहीं, जहां तक सॉल्व होगा करते जाएंगे। इस एक्स क्यूब को ए मान लो, वाई क्यूब को बी मान लो, दरमियान में माइनस है। इस एक्स क्यूब को ए मान लो, वाई क्यूब को बी मान लो, दरमियान में प्लस है। ए माइनस बी ए प्लस बी। हाय सर कहाँ फंसा दिया? अरे भाई करते जाओ ना, जहां तक सॉल्व होगा करते जाएंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए कौन है? एक्स क्यूब, बी कौन है? वाई क्यूब। इन दोनों को और छोटा कर दिया, पीछे ये बचा, ये ऐसे एज इट इज। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। हाय शपाटर बच्चों, कुछ नजर आ रहा है? ए मान लो, बी मान लो, दरमियान में माइनस, ए मान लो, बी मान लो, दरमियान में प्लस। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोबारा वही कहानी, दोबारा वही कहानी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? यहाँ लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। ए कौन है यहाँ पर?
x की पावर 6, b कौन है, y की पावर 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मज़ा आया? बोलो भाई मज़ा आया? कॉन्सेप्ट लिया, फील लिया किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्यारे बच्चों, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलें तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के अपडेटेड क्वेश्चन भी अपने इख्तिताम पे पहुंचे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। ठीक है, कौन से सवाल यहाँ अपडेट हुए हैं पहले उनको देख लेते हैं, कौन से सवाल चेंज हुए हैं वो देख लेते हैं, फिर आते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स जो हैं वो अपडेट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पार्ट 7 आपको नजर आ रहा है ये अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है, कुछ वैल्यूज चेंज की हैं, ओवरऑल सवाल सेम ही है लेकिन पावर्स वगैरह चेंज कर दी हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट 1 और 2 जो है ये अपडेट हुआ है, ये भी आपके सामने मौजूद है, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे। फिर बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। तैयार है, शुरू किया जाए? चले जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 3.3 सोल्यूशन पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो सवाल को एज इट इज 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 होल स्क्वायर 0.04 पावर -3 एंड होल अंडर रूट। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर्स, यहाँ पर क्यूब्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पीडीएफ, इसके पिक्चर्स ऑलरेडी देखो हमारी टीम ने आपके साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल्स लाजमी फॉलो किया करो, आपके ही लिए बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाता है। अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद नहीं है, यहाँ पर आकर फंस जाएगी तुम्हारी गाड़ी, तो लिहाजा स्क्वायर और क्यूब 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद करो, 2 से लेकर 20 तक क्यूब्स याद करो, और ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा, इंस्टा पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो, खाली याद करना है। ठीक है, तो चलो भाई, अब यहाँ पर अगर आपको ये याद है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अगर मैं 216 को देखता हूँ बच्चों 216, तो मुझे याद पड़ता है कि 216 जो है वो 6 का क्यूब है। ठीक है, तो ये तो मैंने इसको इस पर ब्रेक कर दिया। अब 216 के ऊपर अपनी पावर भी थी जो थी 2/3, तो वो इसके साथ आ जाएगी। और जब भी पावर पे पावर आती है तो हमने पढ़ा कि वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। इज इट क्लियर? तो जो 216 था उसको तोड़कर हमने लिख दिया 6 की पावर 3, क्योंकि 6 की पावर 3 216 होती है, और 216 के ऊपर अपनी पावर पहले से मौजूद थी, तो लिहाजा पावर पे पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 125 जो है ये 5 का क्यूब है और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर 2 मौजूद है, वो मल्टीप्लाई हो गई। अब बच्चों यहाँ पर आकर डिनोमिनेटर जो है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट तरीके से करते हैं, अगर वो मज़ा नहीं आए तो फिर दूसरा तरीका भी बताएंगे, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, दोनों बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए दोनों करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है किसी बच्चे के स्कूल में पहला मेथड यूज़ किया गया हो, किसी स्कूल में दूसरा, किसी कोचिंग में पहला, किसी कोचिंग में दूसरा। दोनों ठीक है, दोनों सही है, बस आपकी वैलिडिटी के लिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं दोनों करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी टीम के पास मैसेजेस की जो है वो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे स्कूल के अंदर या हमारे टीचर ने इस तरीके से सॉल्व करवाया, क्या ये मेथड ठीक है? देखो, जो भी मेथड बेसिकली बुक को आपके फॉलो कर रहा है और सही आंसर ला रहा है वो मेथड ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं कहीं हमारे पास चॉइस होती है, हमारे पास फ्री विल होती है कि हाँ हम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ हम बाउंड नहीं होते हैं। मैथ की खूबसूरती ही यही है बच्चों, मैथ हमें बहुत सारे रास्ते देती है कि एक सवाल को आप मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड ये है कि 0.04 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/25। क्या कहा मैंने ये कहा 0.04 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/25, वो लिख दिया मैंने। पावर -3 थी, वो मैंने ऐसे ही लिख दी। 1 को अगर डिवाइड करोगे 25 से तो यही आंसर आएगा 0.04। ठीक है, चाहो तो करके देख लो, मैंने ऐसे कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 3 से 3 मर जाएगा इस तरीके से, तो क्या बचा? 6 की पावर 2 बची।
और यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। मुझे बताओ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो भाई। 25 मुझे पता है 5 का स्क्वायर है, तो मैंने 25 की जगह क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर लिख दिया, होल पावर अपनी जगह एज इट इज। बात समझ में आ रही है? जो भी चेंज कर रहा हूँ बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, सिर्फ आपने तवज्जो देनी है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर कोई इंडेक्स नहीं होता तो क्या होता है, ये मत बोलना सर 2 होता है या 1 होता है। अरे नहीं भैया, 2 होता है, सही बताया था आप। इंडेक्स हमेशा 2 होता है, इसलिए तो हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर मीन 2, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ 2 होता है। और जब भी हम इस रूट को खत्म करते हैं तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो भी यहाँ इंडेक्स होता है वो 1 की शक्ल में पावर बन जाता है। क्या मतलब भाई? ये मतलब है भैया, अगर ये लिखा हुआ है यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब 2 है। मैं तुम्हें कहता हूँ यार ये इंडेक्स खत्म कर दो, ये रूट खत्म कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कहेंगे सर हो जाएगा, कैसे होगा सर? ये जो इंडेक्स है ये 1 की शक्ल में पावर बन जाएगा। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है इस तरीके से, मैं कह रहा हूं कि मुझे ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा दो, आप कहेंगे सर हट जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। ये जो इंडेक्स है ये 1 की शक्ल में पावर बन जाएगा, ठीक है। ये 3 इंडेक्स था, 1 की शक्ल में पावर बना दिया। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातें ठीक, क्लियर है? यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। तो ये जो 2 है ये होल पावर बनेगा 1/2, अंदर की वैल्यूज ऐसे इट इज 6 स्क्वायर, 5 की पावर 6, और यहां देखो, यहां देखो, अब ये -3 है, अभी हम इसको नहीं छेड़ते हैं, या चलो इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखो भाई, हर चीज को पहले समझाता हूं फिर सवाल पे अप्लाई करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास है 1/3 की पावर 2, मैं आपको कहूं कि इस 3 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत आसान है सर, इस 3 स्क्वायर को उठाकर मैं ऊपर ले गया ऐसे, बस एक चेंज करोगे, चेंज ये करोगे, ये पावर पहले प्लस में थी, तो जब ये ऊपर गया तो ये माइनस में हो गया, और ये जो 1 है ये नीचे चला जाएगा, और नीचे 1 हम लिखते नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ आ जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर इसी तरह ये होता 1/3 की पावर -3, मैं आपको कहता इसको ऊपर शिफ्ट करो, आप कहेंगे सर हो जाएगा। इस 3 को ऊपर जाके शिफ्ट किया तो अब ये जो पावर माइनस की थी ऊपर जाकर प्लस की हो गई, ये हो जाएगा। बस ये आपने याद रखना है, जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो उनकी पावर का साइन बदल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लेट सपोज b की पावर 6/1 है, मैं तुम्हें कहूँ ये b मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर इसको नीचे ले जाओ, आप कहेंगे सर आ जाएगा, 1 को ऊपर ले जाते हैं, b को नीचे ले आते हैं, लेकिन जब ये नीचे शिफ्ट हुआ तो पावर का साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस। ये बात समझ में आ गई? जब भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओगे, तो बनाना मुश्किल नहीं है, बस ये रूल याद रखना कि उसकी पावर का साइन बदल जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? इतनी लंबी कहानी समझाने का कोई फायदा हुआ? बोलो भाई, ठीक है। यही चीज यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, कैसे? आओ जरा समझते हैं इसको। अब मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं इस 5 को यहां ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2, ठीक है, और होल पावर क्या है -3। अब ये नहीं पूछना ये 1 कहाँ गया, अरे भाई पलट दिया ना तो 1 नीचे आ गया। बेसिकली 1 नीचे नहीं आता, इस चीज को समझो, ये जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये 5 की पावर -2 बना और ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे बताओ इसकी रकम पे कोई कीमत में फर्क आएगा? हमने ये चीज पढ़ रखी है, जब भी किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आ जाता है, ठीक है। और फिर हमें ये पता है कि अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, वो हम लिखते नहीं। अब बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बेसिकली ये याद रखो कि जब भी आप शिफ्टिंग करोगे किसी भी वैल्यू को ऊपर से या नीचे, तो उसकी जो पावर का साइन है वो बदल जाएगा।
बात समझ में आ रही है? ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना। अभी जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, देखो लेट सपोज ये था, ठीक है, ये 1 था। तो अब जब इसको शिफ्ट किया तो बेसिकली ये 1 ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, 1 अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये b नीचे आया तो पावर माइनस हुई और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ जाएगा। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर 1 तो था ना, जिसके साथ b मल्टीप्लाई हो रहा था, कुछ नहीं था तो 1 तो था, वो 1 अपनी जगह रह गया। तो अभी थोड़ा डिटेल हो गया, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि देखो जब भी शिफ्ट करोगे तो फिर साइन बदलना पड़ेगा पावर का और वहां गलती कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर आप देखें, अब ये 1/2 पूरी ब्रैकेट के ऊपर है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा। तो चलो भाई, तो ये है 6 की पावर 2 पहले से, मल्टीप्लाई होगा क्या 1/2। चले जी, 5 की पावर है 6, मल्टीप्लाई होगा 1/2। तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्लस हुआ, पावर पे पावर, 3 2 ज़ा 6। अब ये प्लस का 6 आया, क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये 1/2 उससे भी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 मर गया, 6 की पावर 1 बची, तो यानी कि खाली 6 बचा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 की पावर क्या बची, 3 बची। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा नीचे, 5 की पावर 3 बची। कुछ इस तरीके से। अब मुझे बताओ, ये डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेप और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। किस तरीके से? ये 5 को ऊपर शिफ्ट कर दो तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 3 हो जाएगी। अब बेस एक जैसी है, पावर को जमा कर दो तो 3 और 3 आपस में क्या होंगे, मर जाएंगे। तो आपके पास क्या बचे बच्चों, 6 बचा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आया, फील लिया? देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो ये था बच्चों मेथड 1। आंसर याद रखना है, आंसर क्या आया, आंसर आया 6। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं इसी को दूसरे मेथड के। ठीक है, तो चलो भाई, दूसरा मेथड क्या कहता है, तो आइए जरा उसको भी समझते हैं। दूसरा मेथड हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहला काम वही होगा, 216 की जगह हम कह देंगे 6 का क्यूब, और इसके ऊपर पावर है 2/3। 125 की जगह आ गया 5 का क्यूब, ऑलरेडी पावर है 2। ठीक है, अब यहां पर मैं 0.04 को ऊपर ले जाता हूं ताकि ये पावर प्लस में हो जाए। तो ये 0.04 को मैं जब ऊपर लाया, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बनाया, तो ये प्लस माइनस का 3 क्या बन गया, प्लस का 3 बन गया। क्लियर है? और रूट तो ऐसे सबके ऊपर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 3 से 3 मर गया, तो बचा जी 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर बच्चे जो घबराते हैं वो घबराते हैं सर 0.04 का क्यूब कैसे जा रहा है भाई, क्या मुश्किल है, ये एजुकेशनल हब पर आए हो, सीख कर जाओगे। कोशिश हमारी होगी कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करें। कैसे लेंगे इसका क्यूब, जरा गौर से सुनना। जब भी आप किसी डेसिमल नंबर का क्यूब लेने जाते हैं, आप आखिरी नंबर को देखते हैं जो नॉन जीरो है। आपने देखा 4 है, अच्छा जी 4 है, तो 4 का क्यूब निकालो पहले। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64। तो 4 का क्यूब आया 64। क्लियर है? बढ़िया, मजा आ रहा है। अब एक जीरो पहले से लगा हुआ है, पावर कितनी है 3, तो 3 जीरो खुद और लगा दो, 1 2 और 3 और पॉइंट लगा दो। लो भैया, क्या मुश्किल है? समझ में आई बात? नहीं आई दोबारा समझो। क्यूब लेना था, आखिरी नंबर नॉन जीरो 4, 4 का क्यूब लिया 64 आया, एक जीरो पहले से लगा हुआ था, पावर कितनी है 3, तो 3 जीरो खुद लगा दिए, फिर पॉइंट लगाया और फिर जीरो लगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 5 की पावर 6 का मतलब है
5 को 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बट देखो हमने सवाल को इस काबिल बना दिया कि आप सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड नहीं है। बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, जिसके लिए वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ भागते हैं, उसका सोल्यूशन हमने करके दिखा दिया। तो अब आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो जरा चेक कर लेते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। सो 5 रेज़ टू द पावर 6 जो है बच्चों, ये हमारे पास आ रहा है 15625, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.000064 और मल्टीप्लाई बाय 36। जब इसको, ये रूट साथ चलता आ रहा है भैया, ये नहीं भूलना है। जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 36, ठीक है। जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1, और 1 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 36। अब मुझे बताओ 36 का रूट क्या है 36 किसका स्क्वायर है 6 का। तो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या एक स्टेप और करना चाहो तो यूँ लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, 36 की जगह 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर गया 6 आ गया। क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ा? क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ा? नाउ इट्स योर चॉइस कि आप मेथड 1 को फॉलो करते हैं या मेथड 2 को, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, क्या आपको मेथड नंबर 1 अच्छा लगा? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे मेथड नंबर 2 के साथ जाएंगे, अगर उनको ये सॉल्व करना आ जाए तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था कि 0.04 आपको पता होना चाहिए कि 1/25 के बराबर है। तो कमेंट करेंगे जी, हैं, वोट करेंगे, मेथड 1 इज बेटर और मेथड 2 इज बेटर। क्लियर है? चलो भाई वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज सेम है हमारे पास 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3, इसके दो पार्ट जो हैं ये हमारे पास बच्चों अपडेट हुए हैं। तो चलो जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, 6√2 4√2 प्लस 7√128। दो का मजीद एलसीएम नहीं लिया जा सकता, दो का मजीद एलसीएम लेके नहीं लिया बाहर लिया जा सकता। 128 अलबत्ता इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, क्लियर है? चलो तो 6√2 एज इट इज, 4√2 एज इट इज प्लस 7 अब 128 की जगह 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जोड़ी बनाओ, पेयर बनाओ, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये अकेला रह गया। तो 6√2 4√2 प्लस 7। अब इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, और याद रखो जब भी पेयर से जो नंबर बाहर आएगा वो इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसको ऐड मत कर देना, बहुत माइनर मिस्टेक है, यही बच्चा गलती करते हैं। ठीक है, इस पेयर से एक 2 बाहर आया, फिर इस जोड़ी से एक और 2 बाहर आया, फिर इस जोड़ी से एक 2 और बाहर आया, और एक 2 बेचारा अकेला अंदर रह गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 6√2 प्लस 4√2 प्लस 2 2 4, 4 2 8 और 8 7 56। अब हमने ये रूल पढ़ा है, जब भी हमें रूट वाली वैल्यूज को ऐड करना होता है, जमा करना होता है, या हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होता है यानी कि माइनस करना होता है, तो उसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि ये जो रूट की रकम है ये एक जैसी होनी चाहिए। बस अगर ये एक जैसी है और बाहर नंबर वाले कुछ भी हों, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उनको उठा के जमा कर देंगे या माइनस कर देंगे जैसा हमें कहा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ये सेम होना जरूरी है। अगर लेट सपोज इस 2 की जगह 3 आ जाए तो अब आप इनको जमा नहीं कर सकते। हाँ, इन दोनों को तो जमा कर लोगे क्योंकि ये दोनों रूट 2 और रूट 2 हैं, लेकिन ये जमा नहीं होगा क्योंकि रूट 3 होगा। और समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन फिलहाल बहरहाल यहाँ पर 2 है,
तो √2 तीनों एक जैसे हैं, तो एक दफा आपने लिखा √2। अब बाकी जो नंबर है इनको जमा कर दो। 6 में 2 4 जमा किए क्या हुआ भाई, 10 हुआ। 10 में 56 जमा किए तो ये हुआ 66, एंड दिस इज योर आंसर। मजा आया, फील लिया, रिदम में चल रहे, भाग तो नहीं रहे, मौजूद है अभी तक, ये शार्ट हो चुके। कमेंट में जरूर बताना, नहीं सर याद दे दी हूँ, और हम आपके साथ ये सोल्यूशन कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से पार्ट नंबर 2 को देखा जाए। तो आइए बच्चों पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। चलो, अब पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, इसके सोल्यूशन में नजर मारते हैं। सेम मेथड फॉलो होने वाला है यहाँ पर भी, क्योंकि रेडिकल का गेम है, तो रेडिकल सेम होगा तो ही प्लस होगा तो ही माइनस होगा, और अगर वो रेडिकल सेम नहीं है तो हम बार वाली वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चले जी। सो पार्ट नंबर 2 इज √5 125। चलो 125 5 का क्यूब है, अभी किया था यहाँ पर, ये रहा 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब से बना दिया कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जोड़ी बन गई। अब यहां देखो कुछ नंबर नहीं है तो 1 होगा, इस चीज को समझो। जब कोई नंबर नहीं होगा तो 1 होगा। हाँ, अगर यहां पूछा जाए कि यहां क्या होगा तो इंडेक्स हमेशा 2 होगा। अगर कुछ नहीं है तो इंडेक्स 2 है लेकिन नंबर 1 है, ये याद रखना, ये अलग अलग चीज है। इंडेक्स रूट के ऊपर यहां बैठा हुआ होता है, जबकि नंबर अलग से लिखा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो √5, जोड़ी में से एक 5 बाहर आ गया, एक अकेला अंदर रह गया। अब देखो √5 √5 √5 एक जैसा है, एक दफा लिख दिया। यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 और 5 6, 6 और 7 कितने हुए भैया, 12 और 13, तो 13√5 इज द राइट आंसर। बोलो, मजा आया, मजा आया, फील लिया, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से आपने रेडिकल्स वालों सवालात को हल करना होता है। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस करना होगा तो भी रूल सेम रहेगा। ठीक है, रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो मूव ऑन करें जी एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, जहां हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो चले जी लास्ट एक्सरसाइज 3.4 की तरफ मूव ऑन होते हैं और जो क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 3.4, और 3.4 के अंदर हमारे पास 4 सवालात ऐसे हैं बच्चों जो अपडेट हुए हैं, जो चेंज हुए हैं, जिसमें से जो पहला सवाल है उसके 4 पार्ट अपडेट हुए हैं 1 से लेकर 4 तक। ये चारों पार्ट हमने यहाँ लिख दिए जो कि अभी हम सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ मिलके। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, उसको जब हम लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो शुरू किया जाए। अच्छा, करना क्या है जी, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। रैशनलाइजेशन क्या होती है कुछ तो याद होगा, पुरानी वीडियो देखा होगा तो यकीनन पता होगा कि रैशनलाइजेशन क्या होती है। तो आइए ज़रा रैशनलाइजेशन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं इन चारों सवालात को। तो सबसे पहले बच्चों पहला सवाल, 1/2 प्लस √3, सोल्यूशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, तो बहुत आसान सी बात है। रैशनलाइजेशन कहती है ये जो नीचे वाली रकम है जिसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं इसको 2 दफा लिखो, एक दफा ऊपर एक दफा नीचे। अच्छा जी, लिख लेते हैं, एक दफा न्यूमरेटर में ऊपर और एक दफा डिनोमिनेटर में नीचे। यहां तक बात क्लियर। फिर वो कहती है एक काम और करो, वो ये जो प्लस का साइन है, जो यहां पर जो भी साइन है उसको बदल लो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इन दो फ्रैक्शंस के दरमियान में लगा दो मल्टीप्लीकेशन। दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। इस अमल को, इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम नीचे वाली रकम को 2 दफा लिखते हैं, साइन बदल के लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इज इट क्लियर, दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन, या इसका दूसरा नाम है बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड विद कॉन्जुगेट।
कौन सा बेहतर है भैया? मेरे ख्याल में पहला ला है, रैशनलाइजेशन बोल दो सर, कहानी खत्म। इतना मुश्किल बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों। कॉन्जुगेट क्या होता है वो भी सबको पता है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि दो वैल्यूज के दरमियान का साइन बदल दो। तो हमने देखो दो वैल्यूज जो थी इनके दरमियान के साइन को बदला, इसी से मल्टीप्लाई करवाया और इसी से डिवाइड भी करवा दिया। तो इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, और इसी का दूसरा नाम है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ब्रैकेट में एज हवाला हम यहां लिख लेते हैं रेफरेंस के तौर पे रैशनलाइजेशन। ठीक है, अगली दफा दूसरा नाम लिखूंगा जो भी बताया था मैंने कॉन्जुगेट वाला, ताकि आपको दोनों पता हो। ठीक है, जो समझ में आए दोनों लिख सकते हैं। चलो भाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। गेम है सारा नीचे। अब यहां देखो, मान लो इस 2 को ए और मान लो अंडर रूट 3 को बी, दरमियान में है प्लस। 2 को हमने माना था ए, अंडर रूट 3 को माना था बी, दरमियान में है माइनस। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, तो हमने पढ़ रखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी यही होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए किसको माना था? 2 को। बी किसको माना था? अंडर रूट 3। सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट मर गया, 3 बाहर आ गया। 4 में से 3 गया, नीचे 1 बचा, प्लस का 1, नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। अगर माइनस का होता तो हम लिखते, प्लस का है तो हम नहीं लिखते। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 2 माइनस अंडर रूट 3। दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कोई चीज मुश्किल? बोलो भाई। हाँ, कमेंट चाहिए, कमेंट से पता चलेगा यह सब चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए। आइए जी दूसरे पार्ट की तरफ। 1 अपॉन, यहीं से शुरू करते हैं। 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। चले जी। सो 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर। इस वैल्यू को 2 दफा लिखो, 3 2 अंडर रूट 2, 3 2 अंडर रूट 2। मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ का जो साइन है उसको बदल दो, प्लस था तो माइनस। क्लियर? अब यहाँ पर आप रेफरेंस पे लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। सर मजा नहीं आ रहा, मजा यहाँ पर आ रहा है ना? बात एक ही है, ये लिखो या वो लिखो, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आ जाता है। नीचे आ जाओ। अब यहां पर इस 3 को ए मानो, 2 अंडर रूट 2 को बी मानो, दरमियान में प्लस है। 3 को ए मानो, 2 अंडर रूट 2 को बी मानो, दरमियान में माइनस। दोबारा वही हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर भी हम ऐसे ही ब्रैकेट बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए कौन है प्यारे बच्चों? ए किसको बोला हमने? 3 को बोला। और बी किसको बोला? 2 अंडर रूट 2 को बोला। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, ज़्यादा समझना। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे समझो। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 हुआ। अब ये जो स्क्वायर है ये पहले इस 2 के लिए जो बाहर बैठा हुआ है, इस 2 के लिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब इस स्क्वायर से ये रूट मर गया तो ये 2 बाहर निकल के आ गया,
और जब भी नंबर बाहर आता है, अभी बताया था, वो 7 वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो लिहाजा ये 2 बाहर निकल के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये आप क्या बन चुका है, ये 4 बन चुका है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 4 दूनी 8, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 9 में से 8 गया 1, प्लस का 1, नीचे हम प्लस का 1 नहीं लिखते हैं, तो दिस इज योर। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है बात? क्लियर है? तो 2 पार्ट हमने किए रैशनलाइजेशन के, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज कर लो, छाप लो जल्दी से, फिर मूव ऑन होते हैं अगले 2 पार्ट, पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। सो बच्चों, नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्या है जी पार्ट नंबर 3? 1 ओवर 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, सॉल्यूशन करें। सो 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2, रैशनलाइजेशन, इस वैल्यू को 2 दफा लिखो, एक दफा ऊपर, एक दफा नीचे, साइन बदल दो, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, और दरमियान में मल्टीप्लाई। चलो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, दोबारा डिनोमिनेटर का गेम है। 4 अंडर रूट 3 को ए मान लो, 5 अंडर रूट 2 को बी मान लो, दरमियान में माइनस है। 4 अंडर रूट 3 को ए मान लो, 5 अंडर रूट 2 को बी मान लो, दरमियान में प्लस है। हाँ तो भैया हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए कौन है 4 अंडर रूट 3, बी कौन है 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, पहले ये स्क्वायर लगेगा 4 के ऊपर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट मरा तो 3 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, माइनस लगा। 5 का स्क्वायर पहले लेंगे तो ये हुआ 25, अब स्क्वायर से रूट मर गया तो 2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां 99% बच्चा गलती करते हैं, आपने नहीं करनी है। चलिए, तो 16 टू 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 माइनस 25 दूनी 50, 25 टू 50। यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ नया देखने को मिलने वाला है। अब देखो 50 में से 48 गए तो 2 बचे, और 50 क्योंकि बड़ा है तो माइनस का 2 बचे। अब एक चीज़ याद रखनी है प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस आ जाता है तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आपकी बुक वालों ने किया, उन्होंने इस माइनस को बाहर खींचा इस तरीके से और फिर यूं लिख दिया, ऐसे। अब इसको जरा समझो, इसको जरा समझो। देखो बात एक ही है, मैंने आपको बताया जब भी डिनोमिनेटर में माइनस आएगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। तो अब ये क्योंकि माइनस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो सर यहाँ तो ये दोनों प्लस के हैं। अरे भाई तो गौर से देखो ना, अब ये माइनस बाहर लगा हुआ, तो जब भी ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस प्लस ये माइनस का 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट 2।
तो आप ऐसे लिख दो या दोनों के साथ माइनस लगा के लिख दो, कहानी सेम है, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर हो गई बात? एक स्टेप और भी किया जा सकता था, इस 2 को इसके साथ तोड़ के लिखते हैं, उसके साथ अलग, 2 से 2 कट जाता 4, तो 2√3 बचता ऊपर। ठीक है, मजीद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक ने यहाँ रोकना पसंद किया तो हमने भी इसको यहाँ रोका ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है जो शपाटर बच्चे हमें देखते हुए आ रहे हैं वो कर लेंगे, वो समझ गए कि जी सर कि बिल्कुल ये 2 उसके साथ भी जाएगा और ये 2 उसके साथ भी जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचेगा 2√3 प्लस 5√2/2। बात समझ में आई? ये बड़ा आंसर होगा, मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, हमारी बुक ने लेकिन यहाँ रोका, तो लिहाजा हम अपना हैंड ब्रेक यहीं लगा रहे हैं ताकि यही आंसर मैच हो, आप कंफ्यूज ना हो। हमारी कोशिश ये होती है बच्चों, देखो जो पॉसिबिलिटी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ, ठीक है कि हाँ बच्चों ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि बुक ने हमारे हाथ वहां बांध दिए कि नहीं भाई यहीं तक रोक दो, तो हमने इसको रोक दिया, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगले पार्ट को देखते हैं, उसमें भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी, पार्ट नंबर 4। आइए जरा इसको देखते हैं। 16/2√3 प्लस √11, सोल्यूशन करते हैं। चलो नीचे वाली वैल्यू को 2 दफा लिखा, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई लगाया, यहां प्लस था तो दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। अब यहां 16 है, 1 नहीं है, अभी तक तीनों केसेस में 1 था तो वही लिख देते थे, अब यहां 16 है, तो अभी हम क्या करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2√3, अभी हम सिर्फ इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नीचे आओ, डिनोमिनेटर में देखते हैं, तो 2√3 को a मान लो, √11 को b मान लो, ये बना a प्लस बी, इसको a मान लो, उसको b मान लो, ये बना a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कौन है जी, 2√3, b कौन है, √11। आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर को भी ऐसे ही रहने दो, ये पहले स्क्वायर 2 के साथ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, स्क्वायर से रूट मारा तो 3 बाहर आ गया, माइनस स्क्वायर से रूट मारा 11 बाहर, चार तिया 12, 12 में से 11 निकाल दो। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर अगला स्टेप अगर हम करें, यहां कर रहा हूं 16 इंटू 2√3 माइनस √11, 12 में से 11 जाएंगे, 1 बचेगा, नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं, तो आपकी बुक ने यहां ब्रेक लगाना पसंद किया, उन्होंने कहा ये आंसर है 16 मल्टीप्लाई बाय 2√3 माइनस √11। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसको आप मजीद सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को समझो भाई। देखो एग्जामिनर अक्सर सवाल देता है तो वो लिख देता है सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जहां तक हल हो सकता है करते चले जाओ, हत्ता कि आप जाकर ब्रेक लग जाए कि हाँ सर इससे आगे नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इससे आगे भी सॉल्व हो सकता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन बुक का आंसर यहाँ तक है, कहानी खत्म। जिन्होंने बुक को फॉलो करना है वो यहाँ रोके, आगे बढ़ जाए, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमें पता हो कि हाँ भाई ये सवाल और आगे हल हो सकता है, हम करेंगे। तो यहाँ पर ये 16 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16 दूनी 32 और √3 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, नंबर 1 है, ठीक है, इंडेक्स 2 ही है, तो 16 1 जा 16 √, ये होगा फाइनल आंसर, ये होना चाहिए फाइनल आंसर। बात समझ में? दैट शुड बी योर फाइनल आंसर, ऊपर वाला नहीं। लेकिन ऊपर वालों ने बहरहाल ब्रेक लगाना पसंद की, बुक वालों ने वहां पर, तो हमने भी वहीं रोक दिया। लेकिन ये याद रहे कि ये आगे सॉल्व हो सकता है, आगे सॉल्व होगा, और किस तरह होगा वो मैंने आपको बता दिया। बोलो भाई क्लियर है ये बात? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? यहाँ तक बात समझ में आ रही? एंड अगेन इतने एडिशंस के बाद भी स्टिल बुक में यहाँ पर रूट नहीं लगा हुआ, तो वहाँ मिस्टेक है, बुक के आंसर में रूट लगा लो ताकि आंसर मैच हो जाए।
वरना फिर कंफ्यूज होते रहोगे कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा, तो रूट लगा दो। ठीक है, क्योंकि रूट हमारे पास चलता आ रहा है भैया। ठीक है, ये रूट ऐसे ही रहेगा, रूट कैंसिल नहीं होगा, तो लिहाजा आंसर में रूट आएगा। फिर ये कमेंट नहीं करना सर आंसर मैच नहीं होगा। भाई सुन लिया करो, वीडियो में हर चीज़ का जवाब गिवन होता है। तो चले जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू, वो कह रहा है जी x बराबर है √5 + 2 के, ये 2 अलग है, ठीक है, √5 अलग है। कह रहा है कि फाइंड करें डेटा बना लेते हैं, तो फाइंड करें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, कर लेंगे। इससे मिलते जुलते सवाल हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं और यहाँ काम आएगा रैशनलाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं जी रैशनलाइजेशन। भाई देखो, मेरे पास x है, मुझे सबसे पहले तो 1/x चाहिए होगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर डेटा की हेडिंग आएगी, बल्कि यहाँ पर हेडिंग आएगी गिवन, हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ आएगी डेटा। ठीक है, गिवन है और टू फाइंड है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x गिवन है, हमें चाहिए 1/x। कैसे निकालें जरा देखो, ऊपर 1 है, 1 की जगह 1 आ गया, नीचे x है, x की जगह x की कीमत, तो क्या 1/x आ गया? नहीं, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट होता है तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है, जो हमने यहाँ किया था। तो आइए रैशनलाइजेशन का क्या किया था हमने, जो नीचे वाली रकम है इसको 2 दफ़ा लिखा और दरमियान का साइन बदला, यहाँ +2 था, ये -2 हो जाएगा और दरमियान में मल्टीप्लाई लग गया। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए जी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा। नीचे सेम मेथड √5 को a मान लो, 2 को b मान लो, दरमियान में प्लस। √5 को a मान लो, 2 को b मान लो, दरमियान में माइनस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a + b इंटू a - b बराबर होता है a² माइनस का b²। तो a² माइनस का b²। अब a कौन है? √5, b कौन है? 2। तो चले जी आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर से रूट मारा, 5 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गए 1, नीचे 1 बचा, नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। क्लियर हो गई बात? x गिवन था, 1/x हमने खुद निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 नहीं निकाल सकते, पहले हम निकालेंगे x² प्लस 1/x², फिर उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो अब हम लिखते हैं जी, हम लिखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर है, x की कीमत क्या थी? बहुत कीमत थी सर। अरे नहीं भाई, ये वाला x है। तो √5 + 2, ये x आया, प्लस लगाया, अब है 1/x जो भी हमने फाइंड किया, यह है √5 माइनस का 2। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, बाहर प्लस है, तो +2 -2 मर गया। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। √5 एक दफ़ा लिखा जाएगा, यहाँ सीखा था हमने। ठीक है, रूट्स को जमा करना, √5 एक जैसा, एक दफ़ा लिखा, एक और एक जमा हो गया 2। ये मेरे पास क्या आया बच्चों? x + 1/x। क्लियर है? लंबा है सवाल, हलवा नहीं लो, चलेगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो।
तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर बराबर है 2√5 होल स्क्वायर। अब यहां पर x को a मानो, 1/x को b मानो, दरमियान में प्लस है, क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताना पड़ेगा भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों के यहां ब्रैकेट बना लो। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ये स्क्वायर पहले 2 पे लगा तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट मारा 5 बाहर आ गया। यहाँ a कौन था x और b कौन था 1/x। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। x का स्क्वायर हुआ जी x स्क्वायर प्लस ये x मर गया क्योंकि ये x है और ये 1/x है, कट गया, पीछे क्या बचा 2 बचा। स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 5 20। अब ये प्लस का 2 है वहां ले जाओ, तो x स्क्वायर प्लस का 2 वहां रह गया, तो पीछे ये दोनों बचे, यहाँ 20 है, प्लस का 2 आ जाकर माइनस का 2, 20 में से 2 गए, क्या आंसर आ गया, नहीं अभी भी आंसर नहीं आया, बिकॉज हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो अब हम यहां पर लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोबारा करो भाई, आंसर नहीं मिला हमें, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। क्लियर है, अगला स्टेप करने की कोशिश करो, क्या होना चाहिए। और देखो दोबारा स्क्वायर का काम जो है वो काम आ रहा है, दोबारा इस x को a मान लो, 1/x स्क्वायर को b मान लो, दरमियान में प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए ब्रैकेट बनाते हैं, a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर बराबर है 18 का स्क्वायर 324, इसलिए कहा है 20 तक स्क्वायर याद करो और क्यूब भी। हाँ भैया, a कौन है x स्क्वायर है, b कौन है 1/x स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, पावर पे पावर आई, मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर मारा, 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1, x की पावर सॉरी यहाँ 2 होगी, b हमारा 1/x स्क्वायर है, तो 2 2 4, प्लस का 2 वहां ले जाओ, माइनस का 2, 24 में से 2 गए तो 322। मजा आया, सवाल देखने में बहुत छोटा लग रहा था, बहुत बच्चे मजे लेके देख रहे होंगे, थोड़ा सा मेहनत तलब सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, एक ही फॉर्मूला है, बार बार लगाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, एंड फाइनली वी गॉट अवर आंसर। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 रिक्वायर्ड था और वो हमने फाइंड कर लिया 322। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है। सो नाउ बच्चों डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, रूट को आगे पीछे कर दिया गया, यहाँ पहले रूट था फिर हमारे पास नंबर था, लेकिन यहाँ इन्होंने पहले नंबर कर दिया है और बाद में रूट कर दिया है। मेथड इज गोइंग टू बी सेम। तो चले जी, तो सबसे पहले हम कहते हैं हमें गिवन क्या है। अच्छा, यहाँ ये भी उल्टा कर दिया, पहले x गिवन था, 1/x हमने निकाला था, अब हम इन्होंने हमें 1/y दे दिया बच्चों, जो कि है 2 + √3।
लेकिन फाइंड क्या करना है, इस चीज को जरा समझना है। तो फाइंड करने जा रहे हैं जी x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4। क्लियर है? चले जी शुरू करते हैं सोल्यूशन को। तो 1/y दिया हुआ है तो सबसे पहले y निकालते हैं। अब देखो ये 1/y है ना, मैं इसको उल्टा कर दूं। अगर यहाँ सपोज करो कुछ नहीं है 1 है, इसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा कर दो, तो y क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3। बोलो भाई हो जाएगा ना, ये 1/y है ना, इसके बराबर है। मैंने जब इसको उल्टा किया तो ये भी उलट जाएगा, पलट जाएगा। तो 1 नीचे y ऊपर, 1 नीचे y ऊपर, नीचे 1 है इसलिए हम लिख नहीं रहे। यहाँ पर भी उल्टा 1 ऊपर चला गया, 2√3 नीचे आ गया। लेकिन हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर हम रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो लिहाजा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। चले जी, तो रैशनलाइजेशन क्या कहता है भैया, डिनोमिनेटर को 2 दफा लिख दो, एक दफा ऊपर एक दफा नीचे, साइन बदल दो, यहाँ प्लस था तो माइनस लगा दो और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। इस अमल को हमने कहा क्या कहते हैं जी, इस अमल को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रकम आएगी, नीचे जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। 2 को a मान लो, √3 को दरमियान में प्लस, 2 को a मान लो, √3 को b दरमियान में माइनस। तो हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कौन है जी 2 और b कौन है √3। दो का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट मरा, 3 बाहर आ गया, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 हम नहीं रखते हैं तो y आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे y प्लस 1/y। तो y क्या निकाला हमने, y निकाला जी 2 माइनस √3, फिर प्लस लगाया, फिर 1/y जो हमें उन्होंने दिया हुआ था 2 प्लस √3, ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस 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 का 2 प्लस 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 का √3, तो प्लस √3 माइनस √3 मर गया, 2 और 2 क्या हुए 4, ये प्लस का 2 ये भी प्लस का 2, तो y प्लस 1/y क्या आया 4 आया। अब वही कहानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर। y को a मान लो, 1/y को b मान लो, दरमियान में प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर, किसके बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर। तो चले जी इसकी जगह ब्रैकेट्स बना देते हैं, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर है a की जगह y, b की जगह 1/y, 4 का स्क्वायर 16। तो चलो ये हो गया y का स्क्वायर, ये y मर गया, 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस का 2 है वहां ले जाओ तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या हुआ जी 16 में से 2 चले गए, तो क्या हमें हमारा आंसर मिल गया, जवाब है नहीं, क्योंकि हमें मिला y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर। हाँ भाई क्लियर हो रहा है, सेम मेथड चल रहा है, सेम मेथड चल रहा है जैसे पिछले सवाल में चला था, बस फर्क ये था वहां पर 1/ हमने निकाला था और x गिवन था, यहाँ पर उन्होंने 1/ दे दिया है और y हमने खुद निकाला। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। y को a मान लो y² को, और 1/y² को b मान लो, दरमियान में प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो जितनी दफा मैं रेफरेंस दे रहा हूं तुमने भी एग्जाम में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शॉर्ट में ये सवाल 90% इंपॉर्टेंट होता है, आता है हर एक साल छोड़। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा जितनी दफा रेफरेंस दे रहा हूं आपने भी देना है, क्योंकि जितनी दफा जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो मेंशन करके बताना है कि ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया। बाकी ये जो ए और बी मैं मेंशन करता हूं, ये आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, ये आप पेंसिल से किया करें, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये आपकी आसानी के लिए है, ताकि आपको समझ में आए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। इसको भले आप मिटा दो। क्लियर? आगे बढ़ो। तो चले जी, a² 2ab प्लस b² 14 का स्क्वायर 196। a कौन है जी? y², b कौन है? 1/y²। ठीक है, तो 2 दूनी 4, y² से y² मरा क्योंकि ये अपॉन में है, 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1 आया, y² का स्क्वायर y की पावर 4 196। प्लस का 2 है वहां ले जाओ, क्या हो गया 190। अब रिक्वायर्ड आंसर मिल गया जी सर, फाइनली मिल गया जी, 194 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों? मजा आ रहा है? एक सवाल और रह गया है, जिसके बाद हमारे तमाम अपडेटेड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। तो वीडियो को पॉज कर दो, जल्दी से छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So now students we have our last and the most important question, that is question number 5। फाइंड करना है जी, if z 1/z गिवन है 7 - 4/√3, फाइंड करें z² माइनस z की पावर -2। अरे सर ये क्या दे दिया है, अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नजर नहीं आई। तो मेरे प्यारे शपाटर बच्चों, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो, जहां हमने पावर से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यकीनन इस सवाल को खुद से हल कर लें। ठीक है, लेकिन नहीं भी होता, डजंट मैटर, हम आपकी मदद के लिए हैं बच्चों यहाँ पर, और हम आपकी हेल्प करेंगे। और आप देखेंगे कि आप कहेंगे सर अच्छा ये इतना आसान, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अभी सबसे पहले इसको छोड़ दो, पहले हम जरा अपना डेटा बना लें। तो गिवन क्या है जी, 1/z गिवन है, जो क्या है 7 माइनस का 4/√3। मालूम क्या करना है जी, मालूम करना है z² माइनस z की पावर -2। इसको भी छोड़, ठीक है। सोल्यूशन का तो 1/z दिया हुआ है, z चाहिए, तो z को उल्टा कर दिया, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1, इसको भी उल्टा कर देंगे, तो 1 ऊपर चला गया, और 7 - 4/√3 नीचे आ गया। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए होता हमें, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब सबको पता, नीचे वाली रकम को 2 दफा लिखो, एक दफा ऊपर, एक दफा नीचे, साइन बदल दो, माइनस है प्लस, दरमियान में मल्टीप्लाई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया, जल्दी बोलो सर? रैशनलाइजेशन कहते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ो। सो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही वैल्यू आ जाएगी 7 + 4/√3। नीचे फॉर्मूला जाएगा, 7 को a मान लो, 4/√3 को b मान लो, दरमियान में माइनस है। 7 को a मान लो, 4/√3 को b मान लो, दरमियान में प्लस है। सो हमें पता है a - b × a + b किसके बराबर है, a² माइनस का b²। तो चले जी, a² माइनस का b²। अब यहाँ a कौन है प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा a है जी 7, और b कौन है 4,
√3। चलो 7 का स्क्वायर हुआ 49, माइनस लगा, ये स्क्वायर पहले 4 पे लगा, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट मारा, 3 बाहर आ गया। तो 49 माइनस 16 3 जा 48। सो फाइनली z इज इक्वल्स टू 7 + 4 √3। 49 में से 48 जाएंगे, एक बचेगा, नीचे हम एक नहीं लिखते। तो z आ चुका है, 1/z आ चुका है। दोनों को जमा करें, स्क्वायरिंग कर दें, तो जवाब है नहीं। अब जरा चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे और आपको जरा समझा। भाई मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं 1/a³, मैं आपसे कहूं इसे a³ को ऊपर ले जाओ, आप कहेंगे सर चला जाएगा, कोई मसला ही नहीं। लेकिन सर जब ये ऊपर गया तो ये पावर माइनस हो जाएगी, और ये जो 1 यहां पर मौजूद है उसको हम नहीं लिखेंगे। अभी समझाया था ना थोड़ी देर पहले। अगर मैं आपसे कहूं b की पावर है -3, b की पावर 1/b की पावर 6 का एग्जाम्पल दिया था। मैं तुमसे कहूं इस पावर को पॉजिटिव बनाओ, आप कहेंगे सर कोई मुश्किल ही नहीं है, इसको नीचे ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, 1 तो होगा, वो 1 ऊपर आ जाएगा, ये b नीचे आ जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा ये पावर प्लस हो जाएगी। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अरे भाई तो यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ भी यही बात है। ये लिखा हुआ है z² माइनस z की पावर -2। तो इस z की पावर -2 को नीचे ले जाओ ना, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 को यही रोक दो। इस z की पावर -2 को नीचे ले जाओ, ये प्लस का 2 बन जाएगा। बोलो भाई, यूं लिखो या यूं लिखो, बात एक ही है। अब बात समझ में आई? सर अब समस्या सॉल्व हुई है, अब मजा आया है, अब फील लिया है कि अच्छा सर ये तो यही चीज लिखी। क्लियर हो गई बात? समझ में आया कॉन्सेप्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो समझना है इससे। अब बच्चों देखो इस चीज को जरा समझो। जिन बच्चों ने 2026 में क्लास 9 का पेपर दिया, जो यकीनन अब आपके सीनियर होंगे, क्लास 10 में जा चुके होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि पेपर कैसा आया, खास तौर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आपको बताएंगे बड़ा भयानक पेपर। वजह क्या थी कि नाउ एग्जामिनर इज डिमांडिंग योर कॉन्सेप्ट। अब एग्जामिनर फिक्स सवाल नहीं दे रहा, वो टॉपिक से सवाल को ऐसा घुमा कर दे रहा है जो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा। वजह क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। बस रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं, फेलियर, मार्क्स अच्छे नहीं आते, कहीं ना कहीं सवाल उनके नंबर्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो बच्चों फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा? दी एजुकेशनल हब पर आओ, देखो, सीखो, वीडियो को पूरा देखो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को देखने को मिलेंगी, लर्निंग के लिए मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सब देखें, तब बात समझ में आएगी कि हाँ भाई पेपर ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। पेपर को भी डिस्कस करेंगे आगे चल के 2026 के खासतौर पर पेपर को, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड जो पॉलिसी है वो अप्लाई की। लेकिन नो डाउट पॉलिसी बहुत अच्छी है। जो बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं उनके लिए पेपर बहुत हलवा है, जो कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाते हैं उनके लिए आगे भी मुश्किलात। जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे, आप एंट्री टेस्ट के लेवल पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट वो है तो आगे जाओगे, नहीं है तो रुक जाओगे। तो लिहाजा अभी से कॉन्सेप्ट की आदत डालो। चलो, तो ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है z² माइनस 1/z²। जब भी याद रखो माइनस है तो a + b का होल स्क्वायर काम नहीं करेगा, जो पिछले 2 पार्ट में किया। यहाँ ये चीज़ काम करेगी, a² माइनस का b², ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये 2 चीज़ें चाहिए, यानी कि a - b, a + b चाहिए। a - b का क्या मतलब है? हमें चाहिए z - 1/z। तो चलिए जी, z हमने क्या निकाला अभी? 7 + 4 √3। पहले प्लस निकाल लेते हैं, प्लस 1/z हमें सवाल में गिवन है 7 - 4 √3। तो z + 1/z बराबर है 7 + 4 √3, ब्रैकेट खोल दो। तो -4 √3 + 4 √3 मर गया, तो ये हो गया 14। क्लियर है? अब हमें चाहिए z - 1/z। तो z की वैल्यू है जी 7 + 4 √3।
माइनस लगाया, 1/z की वैल्यू है 7 माइनस 4 √ देखो ब्रैकेट की आदत डालो, जो चीज़ जैसे करवा रहा हूँ उसके पीछे कोई रीज़न होता। अब बच्चे ब्रैकेट की आदत नहीं डालते, वो यहाँ देखते हैं सर ब्रैकेट का क्या फ़ायदा हुआ, ये भी वैसे ही आया, ये भी वैसे ही आया, तो छोड़ दे ब्रैकेट को, नहीं लगाओगे यहाँ फंसोगे। क्योंकि यहाँ अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, है नहीं लगाओगे, तो ये माइनस खाली 7 के साथ नज़र आ रहा है, ये इसके साथ नहीं आ रहा। जबकि जब आपने ब्रैकेट लगाई तो अब ये दोनों का साइन बदल देगा, ये तो माइनस का होगा ही होगा, ये प्लस का होगा। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंस है, कोई भी चीज़ बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो समझो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, रीज़न समझ में आए। आगे बढ़ो। तो z माइनस 1/z बराबर है, पहली ब्रैकेट एज इट इज 7 प्लस 4 √ 3 माइनस प्लस माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 4 √ 3 माइनस का 7 प्लस का 7 मर गया, √3 एक जैसे एक दफ़ा लिख दिया, 4 और 4 जमा हो गए, 8 बन गया। क्लियर? तो अब मेरे पास देखो a प्लस बी भी आ गया और मेरे पास a माइनस बी भी आ गया, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, a² माइनस b² आ जाएगा। हाँ भैया, तो मैं लिख देता हूँ कि z² माइनस 1/z² बराबर है z प्लस 1/z, z माइनस 1/z। a² माइनस b² बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? सॉल्व करते हैं। z प्लस 1/z क्या आया था? 14 आया था। z माइनस 1/z क्या आया? तो चले जी, तो 8 4 32 और √3, ये 14 बाहर की रकम से मल्टीप्लाई होगा, रूट से नहीं होगा, रूट विल रिमेन सेम एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 112 √3। बोलो भाई, मजा आया? फील लिया? कॉन्सेप्ट लिया? कहानी समझ में आई कि किस तरीके से बच्चों हमने इस पार्ट को सॉल्व किया? ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में ऑलरेडी बहुत दफ़ा समझाया, बहुत दफ़ा दिया, बट स्टिल यहाँ पर रिपीट किया। आई होप बच्चों इस लंबे वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बहुत मेहनत लगती है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए। इसके अंदर हमारी टीम का बहुत रोल होता है जो चीज़ों को आप तक पहुँचाती है। बहरहाल हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।